ओके बच्चों, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, एकदम फिदा होने वाली रिएक्शंस यहाँ पर होती है। और ऑब्वियसली स्कोरिंग तो है ही है। तो कंसंट्रेशन के साथ में अपन समझने की कोशिश करेंगे। और अब तो एग्जाम्स डेट्स भी क्लियर हो गई है ना, तो सिंपल सी बात है कि स्पीड अप करो। ठीक है ना, जल्दी करो, जल्दबाजी नहीं, है ना, समझ के चलना है। ठीक है, जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, समझो। बार बार आपको से यही बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट सही अप्लाई करने की कोशिश करो तो हर क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो कहीं तक भी आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो समझने की कोशिश करते हैं अपन क्या होते हैं ये। ठीक है, तो देखो, जैसे क्लास 11th का अगर आपको याद हो तो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, सबको याद है। ठीक है, और यहां पर हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, एल्केन, सबसे पहले ऑर्गेनिक की शुरुआत यहीं से हो रही है। ठीक है ना। दूसरा है अपने पास में एल्कीन, ठीक है ना, और एल्काइन। आगे इन सब की एक तरीके से ये मॉडिफिकेशन ही है, अलग अलग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अगर रिएजेंट्स आपके क्लियर है, कौन क्या करेगा, किसकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो आधी रिएक्शंस जो है अपनी वहीं क्लियर हो जाती है। और रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्लियर होना जरूरी है। अगर मैकेनिज्म आपको आती है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक तो सबसे सस्ती हो जाती है ना। बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। कई बहुत भारी भरकम कैलकुलेशंस करने की तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो आधा जो दिमाग में आपके प्रेशर रहता है ना, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। बस रिएजेंट की प्रॉपर्टी ध्यान रखो, रिएजेंट्स अप्लाई करो, ठीक है, और क्वेश्चन सोल्व करो। कोई भी रिएक्शंस है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस है, एकदम दिमाग लगाना बेटा, दिल नहीं लगाना है ना, दिल नहीं लगाना है। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, दिल नहीं दिमाग लगाओ और क्वेश्चंस करो। दिल लगाओगे तो फ्लॉप हो जाओगे। ठीक है, अब वो टाइम तो चैटिंग को करो बैक, ठीक है, और क्वेश्चंस पे ध्यान दो, है ना, तो आसानी से हम बहुत अच्छी रैंक लेकर के आएंगे। ठीक है, आपसे उम्मीद हम यही करते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको कहा बेटा कि ऑर्गेनिक को जब हमने क्लास 11th में पढ़ना शुरू किया था, तो यहाँ से हमने शुरू किया। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखे, फिर नोमेनक्लेचर देखे, मैकेनिज्म देख ली, ठीक है, आइसोमर देख लिए, हाइड्रोकार्बन देख लिए, है ना। अब इन्हीं को चेंज करते जाएंगे अपन, कुछ कुछ नया अपडेट होता जाएगा। ठीक है, और चूंकि आप सब डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपको सारी चीजें पता ही है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया। सपोज मान लीजिए कि ये क्या है बेटा, अपने पास में एल्केन है। ठीक है, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते तो बिल्कुल बेसिक चीज है। ठीक है, ये आप सब जानते ही हैं क्या होता है, हेलोजन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ना, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, हेलो एल्केन। क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, और आयोडीन। इनकी रिएक्टिविटी का भी ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन जनरली ज्यादा रिएक्शंस करते हैं। मैंने आपको कहा ना कि जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट पकड़ लिए, ठीक है, तो उसकी रिएक्शन जो है उंगलियों पर डांस करेगी। ठीक है ना बेटा, तो आप इस चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखिए। तो क्या किया बेटा, अपन ने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अब हाइड्रोजन को रिमूव किया, वो मैकेनिज्म एक अलग चीज हो गई। ठीक है, वो अपन देखेंगे समझेंगे, लेकिन पहले समझे कि एक्चुअल होते क्या है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, पहले हम उसको तो समझ लें। ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड हम किसको कहेंगे, हेलो एल्केन हम किसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये तो एल्काइल ग्रुप हो गया अपने पास में। ठीक है, लाइक जैसे कि CH3, ठीक है, एक हाइड्रोजन की कमी, भाई कोई निकलेगा तभी तो दूसरा जुड़ेगा ना। ठीक है, तो निकलना जरूरी है। ठीक है, निकलने वाला इतना आसानी से निकलता नहीं, जुड़ने वाला बहुत आसानी से जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, लेकिन जुड़ने वाला ज्यादा घातक होता है। ये इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा कि जो जुड़ेगा ना उसकी प्रॉपर्टी कैसी, किस तरीके से। ऐसा तो नहीं कि वो जुड़ने के चक्कर में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको भी निकाल दिया। ठीक है, तो वो जुड़े और सबको अकेला कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो पूरी प्रॉपर्टीज पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना बेटा, तो अब यहाँ पर जैसे अपन चल रहे हैं, तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया अपने पास में। ठीक है, ये R, मान लीजिए कि हमने CH3 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये X जो है यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो गया यहाँ पर बेटा, CH3X हो गया। अब अगर मान लीजिए कि इसकी जगह हम क्या ले लें, यहाँ पर क्लोरीन ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये है ना CH3Cl हो गया। बात समझ आ रही ना। ठीक है,
और भी आप ले सकते हो, तो बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है। जितना भी जो भी आपको समझ में आए, है ना, वो है ना, रिएक्शंस के साथ में खेलना शुरू कर दो, ठीक है। जितने ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना यहाँ पर, ठीक है, वो क्या होंगे, आप उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे इसमें, ठीक है ना। फिर भी एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या करना है बेटा, हमको जल्दी करनी है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अपने पास में उतना टाइम अभी नहीं है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। तो ये एक सिंपल सा क्या हो गया बेटा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हेलोजन जुड़ रही है ना, ठीक है। इसको आप क्या बोल रहे हो, ये तो आप सबको पता है ना भाई, बताने की जरूरत नहीं है। क्या है ये, हेलोजन है, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पर कि जब हम हेलोजन, तो ये हो गया हेलो, ठीक है। एल्केन है ना, एल्काइल ग्रुप हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। सिंपल सा है, बहुत सारी चीजें जो होता है ना वो नाम से पता चल जाता है, समझने की कोशिश करी जाए। और जितना ज्यादा आप समझोगे ना, ठीक है, उतने ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक एल्काइल ग्रुप हमने ले लिया, एक हेलोजन ले लिया, तो इसको एल्काइल हेलाइड हम बोल रहे हैं, या फिर क्या बोलेंगे बेटा, हेलो एल्किन बोलेंगे। अब देखो आगे क्या हो सकता है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर हेलो एरिन, ठीक है। एरिन जो होता है, ठीक है, एरोमेटिक, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। और जहां पर भी एरोमेटिक शब्द आ जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में जो आता है वो कौन आता है बेटा, बेंजीन। यानी कि एरोमेटिक होना है, यानी कि एक बेंजीन रिंग का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये Ar जो है ना, किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से क्या होगा बेटा, अगर कोई हेलोजन अटैच हो जाती है, ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, हेलो एरिन कहेंगे, या फिर अराइल, YL। आपने जब नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा ना, तो आपने देखा होगा ना कि जब कहीं से, ठीक है, किसी कंपाउंड के कॉर्नर से, जैसे मान लीजिए कि ये CH3 CH2 CH3 है, ठीक है, तो इस साइड से या फिर इस साइड से, ठीक है, बीच में से नहीं, ठीक है ना। अगर क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ठीक है, तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, YL लगा देते हैं। ऐसा बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 11th क्लास में हमने पढ़ा है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि रिवीजन पे ध्यान दीजिए और कंपेरेटिवली स्टडी कीजिए। जितना ज्यादा आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, उतने ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, प्लस जो पीछे वाले हैं ना वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो कंपेरेटिवली स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस आप समझ भी पाएंगे और आप ज्यादा अवेयर भी रहेंगे, ठीक है। आगे जो आप पढ़ने वाले हो ना, थोड़ा सा पीछे भी देख लिया करो, ठीक है। जब पीछे देखोगे, रिवाइज करोगे, तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि आपसे ये गलती नहीं करनी है, तो आपकी गलतियां भी समझ में आ जाएगी आपको, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो अब आगे चलो। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने हाइड्रोजन, अब सपोज मान लीजिए इसमें से निकल गया, तो ये क्या हो गया, CH3 CH2 CH3। अनसेचुरेशन होना बहुत जरूरी है ना, जब तक, मैंने अभी क्या कहा, जब तक कोई निकलेगा नहीं तब तक कोई जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इस बेंजीन में से क्या किया आपने, कहीं से भी मान लीजिए ऑर्थो मेटा पैरा किसी पोजीशन से क्या कर दिया आपने, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अब ये बेचारा हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेलोजन जुड़ जाएगा ना, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन की तो उनको क्या करनी पड़ेगी, शेयरिंग तो करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स तो, है ना, ठीक है, तभी तो बॉन्ड बनेगा ना भाई। ऐसा तो होगा नहीं कि एक जो है पूरा दे दे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा कह दिया तो आप भूल ही जाओ उनको, है ना, ठीक है। तो उनको नहीं भूलना है, जो कुछ अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, है ना, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है, और उसकी जगह क्या जुड़ गया, हेलोजन जुड़ गया। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इस टाइप के कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, हेलो एरिन्स कहेंगे। अब किस किस से बनाए जा सकते हैं, कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और क्या इनकी रिएक्शंस होगी, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होगी, कहां पर एक काम आते हैं और कहां पर किस तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस पे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही तो हमारे काम का है ना, ठीक है। हमको डॉक्टर बनना है, IITian बनना है, तो जो अपने काम की चीजें है उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलो एल्केन में क्या होगा बेटा, हेलोजन एटम तो हो गया, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3 हो जाएगा, ये सब आपको पता है, ठीक है। किससे अटैच होंगे, एल्काइल ग्रुप से। जबकि हेलो एरिन में क्या हो रहा है बेटा, ठीक है, हेलोजन तो है ही, हाइब्रिडेशन क्या हो गया यहाँ पर, sp2 हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन का अपने को पता है ना ये इस तरीके से। तो अगर एक यहाँ से निकला तो सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अल्टरनेट बॉन्ड होंगे तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, ठीक है। हाइब्रिड क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहां से अगर मान लीजिए कि ये Cl जुड़ गया, ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। अराइल ग्रुप हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल जैसे दिया हुआ है ना आपके सामने, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, हेलो एरेन। जबकि ये क्या हो जाएगा,
हेलो एल्केन हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा डिफरेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे चलो, ठीक है। तो अब इनको थोड़ा सा हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्लासिफाइड कर दो ताकि समझना भी आसान हो जाए अपने लिए, ठीक है। तो अभी देखो हेलो एल्केन्स में हमने क्या किया, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कितने हेलोजन एटम अटैच हैं। जनरली होता क्या है बेटा, जब हमने पढ़ा था 11th क्लास में, ठीक है, अगेन मैं बार बार आपसे वही बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात फिट हो जाए कि हमको पिछले का रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो इस गरीब से कितने, यहाँ पर ये CH3 ना, तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, और ये क्या बेटा यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो क्या हो सकता है इस केस में, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल सकता है, दूसरा भी निकल सकता है और तीसरा भी निकल सकता है, यानी कि 3 हेलोजन ग्रुप यहाँ पर। अभी हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 3 हेलोजन यहाँ पर अटैच हो सकती है, ठीक है। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जो दिया हुआ है, ठीक है, वो अपन सबको पता है ना, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा ना, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ने पड़ा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें उनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी पर भी ये डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो सबसे पहले अटैक करेगा, कौन अटैकिंग रिएजेंट है, ये भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे क्या किया बच्चों अपन ने यहाँ पर, मोनो हेलो एल्केन्स और दूसरा पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। यानी कि एक होगा, ठीक है ना, वो अजीत पुरानी पिक्चरों वाला हीरो है ना, हेलो मोना डार्लिंग, है ना, तो मोना से याद रखिएगा मोनो, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं अपन। अब देखो मोनोहेल्किन को फिर क्या कहा हमने, जो उस पे एक ही हेलोजन एटम हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर हमने इसको डिवाइड किया किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स एकदम पहले से रिवाइज कर रहे हैं तो उनके लिए समझना वो हो जाता है, तो थोड़ा सीक्वेंस रहेगी ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बेटो। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी कि 1 2 3, ठीक है, 3 उस पर हमने अटैच किया। अब प्राइमरी देखें अपन, या इसको अपन क्या कहेंगे, 1 डिग्री भी, पता है ना आपको, जैसे कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या होगा, जो एक ही कार्बन से अटैच होता है 1 डिग्री होता है, ये 1 डिग्री होता है, और ये 1 डिग्री। कुछ कुछ चीजें जो है मैं आपको साथ के साथ में ही रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये ध्यान रखने का, तो ये 1 डिग्री, 1 डिग्री और 1 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये 3 से जुड़ गया ना बेचारा, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। आप क्या कह रहे हो, इसको टर्सरी कह रहे हैं, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू, किससे बेटा, प्राइमरी कार्बन एटम को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। जैसे कि एग्जांपल CH3 CH2 Cl, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, प्राइमरी हो गया ना, देखो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, बात क्लियर है। आगे देखो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा बेटा, या 2 डिग्री, ठीक है, जहां पर क्या होना चाहिए, देखो ये 1 2 है ना, ये एकदम से कई बार है ना, इस एग्जांपल को थोड़ा सा आप देखो तो कई बार क्या होता है कि आप ध्यान से नहीं देखते हो, और यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन आपको ऊपर देखा ना, एग्जाम्स में भी इस तरीके से दिया हो सकता है, तो आप इसको भी CH3 समझ लोगे, है ना। और इसको अपने अगर CH3 समझ लिया, ठीक है, तो आप सोचोगे कि तो 3 डिग्री होना चाहिए था, 2 डिग्री कैसे हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है ना। जल्दी देखो, लेकिन एक बार देखो, लेकिन एक बार में ही पूरा एक्सरे निकाल लो, ठीक है, क्या दिया हुआ है, क्या मिसिंग है, आई बात समझ में, ठीक है। और इसको अब यहां पर जुड़ा हो ना, तो अब देखो एक वर्ड हमने सामने लिखा ना आपके पास में, आइसो, और उसमें क्या कहा था, अगर जैसे अगर इस तरह कंपाउंड है और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 2 डिग्री कार्बन से, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकल जाए या फिर कोई ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, और उसके बाद में कोई ब्रांच अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको अपन क्या हम वहां पर क्या लगा देते हैं, आइसो लगा देते हैं, ये पता है ये सबको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। IUPAC आप सबको आता ही है बहुत अच्छे तरीके से, या ये हो सकता है, ठीक है। तो दोनों हम इसके होंगे, तो आ गया होगा आपको समझ में कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हमको किसको कहना है, ठीक है बेटा। अब देख लो, अब तीसरा वाला भी 3 डिग्री क्या होना चाहिए बेटा, 3 से, है ना। तो अब देखो पिछले वाले एग्जांपल में और यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया ना, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, तो अब ये क्या हो गया बेटा, 3 डिग्री हो गया। क्लियर है अब सभी को, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे अपन, टर्सरी, और नाम जो लिखेंगे, ठीक है ना, ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। IUPAC लिखोगे तो 1 2 3, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये 2 मिथाइल, ठीक है, 2 क्लोरो, पता है ना, ठीक है, और प्रोपेन, ठीक है, YL भी लगा सकते हैं, प्रोपाइल,
ठीक है। अब चलते हैं कि जिस तरीके से अपन ने मोनो हेलो एल्केन को क्लासिफाइड किया, उसी तरीके से अपन पॉली हेलो एल्केन को भी एक बार क्लासिफाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वी विल डिस्कस सेकंड टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स कॉल्ड, क्या कह रहे हैं अपन इसको, ये कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, आप तो सीधे सीधे देखो, डायन नहीं है, पॉली हेलो एल्केन जो है वो क्या हो गया बेटा, डाई हो गया, ट्राई हो गया और टेट्रा हो गया, 3 इसमें हमने डिवाइड कर दिया। फिर देख लेते हैं अपन इनको भी, ये भी क्या होते हैं। तो डाई हेलो एल्केन में क्या होगा बेटा कि क्या होना चाहिए, 2 हेलोजन होनी चाहिए, क्लियर है। ठीक है, CH2Cl2 कैसे बनाए तो अब सबको पता है ना, हम प्रिपरेशन मेथड्स के देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये CH4 है यहाँ पर, तो CH4 है ना, आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये क्या हो गया, CH3Cl हो गया। वैलेंसी का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, एक हम क्या करें, अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें, 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, CH2Cl2 हो जाएगा। ठीक है, ये CH2Cl है ना, Cl। ठीक है, और अगर मैं इस हाइड्रोजन को भी जो है इस तरीके से लिख देता हूं तो आपको ये दिख जाएगा कि ये हाइड्रोजन है ना, और ये हाइड्रोजन, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, क्लोरीन का हम देख लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ना, तो इसको अपन क्या करेंगे, क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पर 2 हेलोजन एटम है। ठीक है, तो डाई हेलाइड होगा, तो इसका मतलब अगले वाला जो है बिना बताए आप समझ गए होंगे। ठीक है, डाई हेलाइड को भी हमने क्या कर दिया बेटा, 2 उसमें, ठीक है, जेम डाई हेलाइड और विस डाई हेलाइड में डिवाइड कर देते हैं। तो हम पहले दोनों को वापस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखो जेम डाई हेलाइड, ठीक है, में क्या हो रहा है कि एक ही कार्बन पर, है ना, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 2 हेलोजन एटम जब अटैच होती ना, ठीक है, तो उसको अपन कहेंगे जेम डाई हेलाइड। ठीक है, तो जब भी किसी के हाथ में आपको रिंग दिखाई देना, ठीक है, जिसमें हीरे जड़े हो, ठीक है ना, जेम्स, ठीक है, इससे ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो वहां पर आप थोड़ा सोच लेना कि डाई हेलाइड है ना। ठीक है, एक ही कार्बन से क्या होंगे बेटा, 2 हेलोजन अटैच होने चाहिए। ठीक है, 2 लोग बिछड़ जाएं, गुस्सा आ जाए, दूर चले जाएं, तो वो क्या हो जाएंगे, विष। ठीक है, या हिंदी वाला विष समझ लो, जहर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस पे और इस पे दोनों अलग अलग दूर हो गए। ठीक है, जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएगी, नजदीकियां घटती जाएगी, और जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएगी, टूटने के चांसेस भी, बॉन्ड वीक होते जाएंगे ना, आसानी से टूट जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। बात क्लियर होगी आपको। तो 2 अलग अलग कार्बन से कंटिन्यू होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक यहाँ पर बीच में 4-5 कार्बन आ गए फिर वापस आ गया। ठीक है, इसको हम फिर अलग उसमें डिवाइड कर देंगे, लेकिन जेम डाई हेलाइड और विस डाई हेलाइड क्या होती है अभी फिलहाल उतना समझो। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में है ट्राई में क्या होना चाहिए बेटा, 3 हेलोजन एटम होना चाहिए। ये बड़ा प्यारा सा, सबको अच्छे से याद होता है, क्लोरोफॉर्म, है ना, आए दिन हम इसके बारे में सुनते रहते हैं। ठीक है, और अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो बहुत जगह काम में लेना है, हालांकि अभी गवर्नमेंट इसको अलाउड नहीं करती है। ठीक है, कुछ जगह उसके नुकसान काफी है ना। उसके बाद में टेट्रा मतलब क्या हो जाएगी बेटा, इसको भी बहुत हम अच्छे से जानते हैं, क्या होंगे, एक कार्बन से 4 हेलोजन अटैच है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोराइड, है ना। ठीक है, मीथेन में तो IUPAC लिखेंगे तो वो तो आप सबको आता ही है। ठीक है बच्चों, है ना। अब उसके बाद में जिस तरीके से हमने क्लासिफाइड किया किसको, हेलो एल्केन को, उसी तरीके से हम हेलो एरिन्स को भी क्लासिफाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, वही सबसे पहले हेलोजन के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाइड करेंगे, तो है ना, वही मोनो और पॉली, है ना। ठीक है, मोनो मत कर देना। ठीक है, आगे चलो। तो क्या होगा बेटा, अगर एक ही हेलोजन है, ठीक है, बेंजीन रिंग से एक हेलोजन अटैच है, ठीक है, तो हो जाएगा मोनो हेलो एरिन। ठीक है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, है ना। ठीक है, अराइल किसको कह रहे हो आप, है ना, बेंजीन एरोमेटिक मतलब बेंजीन का होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखो, अब इसको भी फिर हमने क्या कर दिया, ठीक है, पॉली जो है उसमें 1, 2 या 2 से ज्यादा जब होता है, ठीक है, तो क्या हो गया, डाई हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर डाई मतलब 2 हेलोजन एटम हो गए, किससे, बेंजीन रिंग से। ऑर्थो पोजिशन मेटा पेरा जिस पे भी हो, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ तक समझो। ठीक है, या फिर IUPAC अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1,2 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, अगर हम ट्राई के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1, 2 और ये क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया, तो 1, 2, 3
ट्राइक्लोरोबेंजीन हो गया। आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा, क्योंकि इसमें ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आए। ठीक है बच्चों, अब चलो हमने फिर क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड्स किस किस में, ठीक है देखते हैं क्या। तो हमने क्या किया यहाँ पर, मोनो हेलो कंपाउंड्स को किसके बेसिस पर, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्लासिफाइड किया अगेन। ठीक है, पहला हो गया जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, फिर क्या हो बेटा sp2 हो, और क्या हो sp हो। यही देखो ऑर्गेनिक में तो जनरली यही तीनों ही काम आते हैं। ठीक है ना, ये बॉन्ड तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये हेलो है तो उसके बिना तो हेलो हेलो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, आगे चलते sp3 वाला क्या हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको भी क्या कर दिया, फिर वापस हमने छोटे छोटे टुकड़ों से जब आप डिवाइड कर दोगे ना तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सीक्वेंस आपको याद रहेगी तो आप भूलोगे नहीं, और कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट जो है हम आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड ये तो अपने को पता ही है। ठीक है, हेलोजन इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप। ठीक है, किससे हो सकता है बेटा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, या फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, या फिर क्या हो सकता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है, अब देखो अलाइलिक हैलाइड्स यानी कि हेलोजन एटम इज बॉन्ड किसके साथ में, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये तो अपने को पता ही है, नेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप क्या कह रहे हो, ये कह रहे हो जैसे कि देखो एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा ये। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया, ये CH2, और यहाँ पर क्या हो गया Cl हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बात क्या थी कि क्या होना चाहिए, जो हेलोजन एटम है ना, ठीक है, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन देखेंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला, वो आपको पता होगा ना, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड sp, है ना, ये तो याद है ना सभी को, बेसिक चीज थी बिल्कुल। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज, है ना, तो इसके साथ में क्या हो गया, ये कार्बन अटैच है, उसके बाद में क्या होना चाहिए बेटा, नेक्स्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है ना, या इसका नाम क्या हो जाएगा, अलाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि बेंजाइलिक मतलब बेंजीन होना चाहिए। अगेन कंडीशन सेम वही रहेगी कि जो कार्बन एटम होना चाहिए, हेलोजन उस कार्बन एटम से अटैच होनी चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एरोमेटिक रिंग है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 क्या हो गया बेटा, Cl हो गया। ठीक है, अगेन इसका हाइब्रिडेशन आप देखोगे तो sp3 ही रहेगा। ठीक है, इस कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे, तो ये कंपाउंड हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना। आगे चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड्स। ठीक है, किसमें डिवाइड कर दी हमने, विनाइल और अराइल, देख लेते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, sp2 देखो, फिर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, विनाइल और अराइल। फिर देख लेते हैं इसको, है ना, स्पीड के साथ में। चलो ठीक है, अब क्या होना चाहिए बेटा, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पर आ गया, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका, sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या है, हेलोजन अटैच है। ठीक है, और ये CH2, ये जो कंपाउंड होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, विनाइल, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम ये चीज देख चुके हैं। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो इथेन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, विनाइल हैलाइड कहेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं वो तो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ना, वो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है ना बेटा, ओके, है ना, आगे चलते हैं।